मुंबई करो की आज परेशानी बढ़ने वाली है। महाराष्ट्र मुंबई में आंदोलन के बीच आज कामकाजी दिन शुरू होने वाला है। गणेश उत्सव के बीच लाखों आंदोलनकारी मुंबई पहुंच गए हैं, जिससे सीएसएमटी स्टेशन और आसपास के इलाके ठप हो गए हैं। रविवार को ही जाम और भीड़ की झलक मिल गई थी और सोमवार को कामकाजी दिन शुरू होते ही हालात और बिगड़ गए। जरांगे पाटिल चौथे दिन से पानी भी छोड़ने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि जब तक ओबीसी कोटे से मराठा समुदाय को आरक्षण नहीं दिया जाता, वे मुंबई नहीं छोड़ेंगे। इस ऐलान के बाद माहौल और तनावपूर्ण हो गया है। लोकल ट्रेनें, बेस्ट बसें और सड़क ट्रैफिक पूरी तरह प्रभावित है। कई रूट बदल दिए गए हैं और शहर के प्रमुख मार्गों पर जाम लगा हुआ है। दादर चौपाटी, गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव जैसे पर्यटन स्थलों पर भी आंदोलनकारियों की भीड़ उमड़ गई है। मुंबई और आसपास भारी बारिश का अलर्ट। 3 से 4 सितंबर को बिगड़ सकते हैं हालात, झीलें हुई फुल। मुंबई और उसके उपनगरों में वीकेंड के दौरान मध्यम बारिश दर्ज की गई है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक इसी तरह मौसम बने रहने का अनुमान जताया। हालांकि 3 से 4 सितंबर को हालात बदल सकते हैं। विभाग ने इन 2 दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भारतीय मौसम विभाग ने मुंबई और ठाणे को येलो अलर्ट पर रखा है, जबकि पालघर और रायगढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यानी इन जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे एहतियात बरतें और मौसम से जुड़ी अपडेट पर नजर बनाए रखें। मराठा आरक्षण आंदोलन तेज, आज से पानी भी छोड़ देंगे मनोज जारंगी। मुंबई अस्त व्यस्त। मुंबई के आजाद मैदान में मनोज जारंगी के नेतृत्व में रविवार को तीसरे दिन भी मराठा आरक्षण आंदोलन जारी रहा। इस दौरान उन्होंने अपना रुख कड़ा करते हुए कहा कि उनकी मांग संवैधानिक रूप से वैध है। जारंगी मराठा समुदाय के लिए 10% आरक्षण की मांग को लेकर शुक्रवार से दक्षिण मुंबई की आजाद मैदान में भूख हड़ताल पर हैं। जारंगी ने कहा, सोमवार से मैं पानी पीना बंद कर दूंगा क्योंकि सरकार मेरी मांगे नहीं मान रही है। जब तक आरक्षण की मांग पूरी नहीं हो जाती, मैं वापस नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हम ओबीसी श्रेणी के तहत मराठाओं को आरक्षण दिलाकर रहेंगे। कल विरार में बड़ा हादसा हुआ। विरार के मारंबल पहाड़ा जेटी पर शनिवार दोपहर करीब 2 बजे एक बड़ा हादसा टल गया। रोरो बोट से बाहर निकलते समय चालक का नियंत्रण बिगड़ने से एक कार समुद्र में गिर गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जलसार से लौटी रोरो बोट जब विरार जेट्टी पर लगी, उसी समय एक 4 पहिया वाहन बाहर निकलते हुए अचानक चालक के नियंत्रण छूट गया। गाड़ी किनारे पर चढ़ने के बजाय सीधे समुद्र में चली गई। सूचना मिलते ही मौके पर तुरंत पुलिसकर्मी, जेटी कर्मचारी और अन्य यात्रियों ने कार में फंसे 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उनकी सतर्कता और तत्परता के चलते बड़ा अनर्थ या बड़ा हादसा टल गया। बाद में कुछ समय की मशक्कत के बाद कार को भी समुद्र से बाहर निकाल लिया गया। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर रविवार दोपहर को भीषण सड़क हादसा हुआ। पालघर जिले के विवलवेड़े फ्लाईओवर के पास 12:30 बजे एक यात्री बस और अज्ञात ट्रक की जोरदार टक्कर में बस के 8 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस के मुताबिक गुजरात की ओर से मुंबई की तरफ जा रही लग्जरी बस सामने से गुजर रहे एक वाहन से टकरा गई और इस हादसे में 8 यात्री घायल हो गए। लालबागचा राजा की वीआईपी दर्शन पर मानवाधिकार आयोग में शिकायत। वकील आशीष राय ने लालबागचा राजा गणेश पंडाल में आने वाले अति महत्वपूर्ण वीआईपी लोगों को दी जाने वाली विशेष सुविधा के खिलाफ महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग से शिकायत की है। राय का आरोप है कि वीवीआईपी को दर्शन कराने दौरान वहां कतार में लगी महिलाएं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। मुंबई और उसके सटे वसई विरार में 5 दिनों के गणपति विदा। देर रात तक 19,000 प्रतिमाओं का विसर्जन। बीएमसी अधिकारियों कर्मचारियों की टीम ने की सहायता। गणेश उत्सव के 5वें दिन मुंबई करो ने रविवार को 5 दिन के गणपति को विदा किया। गणपति बप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या जय घोष के साथ देर रात तक 19,106 से ज्यादा सार्वजनिक और घरेलू गणेश प्रतिमाओं कृत्रिम और प्राकृतिक तालाबों में विसर्जित की गई। विसर्जन स्थलों पर श्रद्धालुओं की सहायता के लिए मुंबई महानगर पालिका ने 12,000 से अधिकारी और कर्मचारियों की टीम तैनात की थी। शुक्रवार को जिले के पालक मंत्री गणेश नाइक विरार की प्राकृतिक अस्पताल में भर्ती घायलों को मिलने पहुंचे। उन्होंने महानगर पालिका चिकित्सा विभाग अधिकारियों को निर्देश दिया कि घायलों के इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 17 लोगों की मौत हो चुकी है विरार हादसे में। इसके बाद वो दुर्घटनाग्रस्त इमारत का जायजा लेने गए। वहां उन्होंने मीडिया से कहा कि गणेश उत्सव के बाद वसई विरार शहर के सभी अवैध निर्माणों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मैंने महानगर पालिका आयुक्त मनोज कुमार सूर्यवंशी को आदेश दिए हैं कि कोई भी अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए, जो हो रहे हैं उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। हादसे में बेघर हुए लोगों को महाड़ा में पुनर्वास किया जाए। वहीं वसई विरार में अब भी 141 इमारतें जर्जर अवस्था में हैं, जिनमें हजारों परिवार रहते हैं। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री के पास महाड़ा की इमारतों में पुनर्वसन के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा।